बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है पहली रोशनी की और रात की जब वो इसे ढांप ले। ये दोनों आयात 93 नंबर सूरा की शुरुआती आयात हैं और ये तब नाज़िल हुई थी जब अबू लहब की बीवी औरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमार होने पर कह दिया कि ऐ मोहम्मद, लगता है कि तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया है। नऊज़ बिल्लाह औरा की इस बात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा हुए थे। उनके दिल को बहुत दुख पहुंचा और तभी इन आयात का नुज़ूल हुआ था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वज़्ज़ुहा की आयात में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को डारस और तसल्ली देने के लिए भेजी गईं, और इन आयात का आगाज़ सुबह की पहली रोशनी का जिक्र करने से ही क्यों हो रहा है? इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के आखिर तक पहुँचते पहुँचते इंशाअल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि ज़ुहा होती क्या है? ये सूरज से ज़मीन तक पहुंची पहली रोशनी को कहते हैं, और उर्दू का कोई भी लफ्ज़, चाहे वो शुआ हो, किरण हो या फिर इंग्लिश का लफ्ज़ यानी लाइट, वो अरबी के इस लफ्ज़ ज़ुहा का मुतबादल नहीं हो सकता। इसलिए पूरी वीडियो के अंदर मैं ज़ुहा ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले आप सब दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश है। मोअज़्ज़ज़ अहबाब, मैं मुसलसल ऐसी मालूमाती और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा हूँ, इसलिए आप सब दोस्तों से आज़ाना तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश है ताकि आपको ऐसी बेहतरीन मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। ज़ुहा की पैदाइश सूरज के अंदर इनफैक्ट 1,70,000 साल पहले ही हो चुकी होती है। अभी भी आप बाहर जाएं और सूरज की किरणों को देखें तो ये अभी की नहीं बल्कि 1.5 लाख साल पुरानी रोशनी है। ज़ुहा के ज़रात, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, एक दफ़ा वो सूरज की सतह से निकल जाएं तो फिर इसका ज़मीन की तरफ सफ़र शुरू होता है। वैसे तो ज़ुहा को हमारी ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते मज़ीद 8.3 मिनट लग जाते हैं, लेकिन ज़मीन तक पहुँचने से पहले ही उसकी चमक नज़र आना शुरू हो जाती है। उफ़क़ में एक बहुत खूबसूरत रोशनी के दायरे की शक्ल में, जिसे ज़ोडिकल लाइट कहते हैं, और ये वही वक्त होता है जिसे हम अपनी उर्दू में सुबह काज़ब कहते हैं। सूरज से लेकर ज़मीन के दरमियान तक जितने भी शहाबियाँ टूट कर गुजर चुके, उनकी छोड़ी हुई गर्द में से गुजरते हुए ज़ुहा का पहला अक्स हमारी ज़मीन पर रोशनी के इस दायरे की शक्ल में पड़ना शुरू होता है। मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। उसके बाद जब ज़ुहा हमारी ज़मीन से थोड़ी ही दूर रह जाती है तो वो वक्त हमारी ज़मीन पर दान कहलाता है, और उस वक्त ज़ुहा ज़मीन पर एक बहुत गहरा नीला रंग बना रही होती है। और जो लोग आर्ट से मोहब्बत रखते हैं वो जानते होंगे कि 16वीं सदी के रेनेसांस दौर में ज़ुहा के इस वक्त को किस कदर पेंट किया जाता था। इनफैक्ट फ्रेंच मुसव्विरों ने तो इसके लिए बाकायदा एक नाम रखा हुआ था, IR ब्लू यानी WR। उस वक्त ज़्यादातर छोटे सितारे तो छुप चुके होते हैं, लेकिन चंद बड़े सितारे और कुछ सितारे मसलन जुपिटर और वीनस अभी तक नज़र आ रहे होते हैं। इनफैक्ट आज से 4,000 साल पहले समुद्री मलाह ज़ुहा की इस नीले अक्स को ही अपनी कश्तियाँ चलाने का वक्त समझते थे, क्योंकि उस वक्त ज़मीन और पानी में फ़र्क वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो जाता है। मैं आपको ज़ुहा के ब्लू आज की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। इसके बाद जब ज़ुहा हमारे उफ़क़ से थोड़ा ही दूर रह जाती है तो वो वक्त उसके रंगों से खेलने का वक्त होता है। इंग्लिश में इसे ट्वाइलाइट कहते हैं, यानी ना अंधेरा होता है ना रोशनी। और उस वक्त ज़ुहा आसमान में चांद बहुत खूबसूरत रंग भरती है, मशरक़ के उफ़क़ यानी जहाँ से। ज़ुहा हमारी ज़मीन की तरफ आ रही होती है तो इन 120 सेकंड्स के अंदर अंदर उस उफ़क़ पर आसमान के 7,000 तक रंग बदल सकते हैं। और यही वो खूबसूरत वक्त है जिसकी कसम अल्लाह ने सूरह इंशिकाक में भी उठाई है। कसम है शफ़क़ की सुर्ख़ी की जब वो छा जाए। अलबत्ता सूरज निकलने के बिल्कुल उल्टी तरफ यानी मगरब में उस वक्त उफ़क़ पर एक बहुत गहरे नीले रंग की पट्टी बनती है। मज़े की बात यह है कि ये ज़मीन का अपना साया होता है जो ज़ुहा की वजह से खला में पड़ रहा होता है। इसे इंग्लिश में दी अर्थ शैडो कहते हैं।
और मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ कि उफ़क़ के ठीक ऊपर वो नीली पट्टी दरअसल ज़ुहा की वजह से खला पर पड़ने वाला ज़मीन का अपना साया है। और उस पॉइंट पर पता नहीं क्यों मेरे जहन में सूरह फुरकान की आयत नंबर 45 आ गई कि देखो तुम्हारे रब ने किस तरह साए को फैला दिया। और आपको पता है कि हमारी ज़मीन का ये साया 14 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। ज़ुहा के हमें नज़र आने से पहले यानी ट्वाइलाइट के वक्त उफ़क़ से 10 डिग्री ऊपर एक रंगीन पट्टी भी पैदा होती है जिसे बेल्ट ऑफ वीनस कहते हैं। और इसका रंग ऑरेंज भी हो सकता है, पर्पल भी और पिंक भी। और ये ज़ुहा के ज़मीन पर पहुंचने से ठीक पहले बनती है। इस तस्वीर में आपको ज़मीन के साइज से ऊपर पर्पल पिंक रंग में बेल्ट ऑफ वीनस साफ नजर आएगी। तारीख में जितना बेल्ट ऑफ वीनस को पेंट और फोटोग्राफ किया गया है उतना शायद ही कोई और नेचुरल फिनोमेना पेंट या फोटोग्राफ किया गया हो। और जब सूरज उफ़क़ से तुलू हो जाता है यानी सन डिस्क नजर आना शुरू हो जाए तो इसे हम पाकिस्तान में तुलुए आफ्ताब कहते हैं। और यही वो वक्त है जब ज़ुहा हमारी निगाहों तक पहुंच जाती है। इस वक्त तो इसका रंग बहुत ज़्यादा ऑरेंज होता है क्योंकि उफ़क़ और हमारे दरमियान मौजूद हवा 40% ज़्यादा डेंस या आसान अल्फाज में बहुत गाढ़ी होती है। इसलिए ज़ुहा भी हम तक पहुँचते पहुँचते अपना रंग बदल लेती है। साइंस ने इस वक्त की ज़ुहा को गॉड रे या सन बीम का नाम दिया है। और ये सन बीम हमारी दुनिया में सबसे पहले पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर पड़ती है। इन बर्फपोश पहाड़ों की चोटियों पर पड़ती ज़ुहा बेशक कुदरत के खूबसूरत तरीन मनाज़र में से एक है। इसे इंग्लिश में एल्पेनग्लो कहते हैं और मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। अब जैसे जैसे सन डिस्क आसमान में ऊपर ऊपर बढ़ती चली जाती है ज़ुहा का अपना रंग भी सफ़ेद होना शुरू हो जाता है क्योंकि उफ़क़ की निस्बत ऊपर की हवा 40% पतली होती है। इसलिए ज़ुहा का रंग ज़्यादा बदलता नहीं। उस वक्त चीज़ों के साए वाज़े और शार्प हो चुके होते हैं और ज़ुहा खुद भी इतनी क्रिस्प हो चुकी होती है कि छोटे छोटे सुराखों में से निकलकर गहरे साए बना सके। मैं आपको ओमान के पहाड़ों में मजलिस जिन नामी गार की कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ। इसका लफ्ज़ी मानी द मीटिंग प्लेस ऑफ जिन्स है। यहाँ आप ज़ुहा की क्रिस्पनेस को बहुत आसानी से देख सकते हैं। मजलिस जिन ओमान के पहाड़ों में एक बहुत बड़ी गार है। इसके साइज का अंदाज़ा आप इसमें रस्सी से लटके हुए माउंटेनियर को देखकर लगा सकते हैं। और ये देखते ही मेरे जहन में सूरह नहल की आयत नंबर 81 आई कि ये अल्लाह ही है जिसने अपनी तख्लीक में साए भी बनाए और पहाड़ों के गार भी। गारों से बाहर वैसे तो उस वक्त खुला आसमान नीले रंग का होता है, लेकिन उस वक्त अगर दुनिया के सबसे बड़े सहरा यानी सहारा से रेत और गर्द के बादल उठकर दुनिया में फैल रहे हों तो आसमान का रंग नीले से सफ़ेद में बदल जाता है। बल्कि अरब और पाकिस्तान में अक्सर ये गर्द पहुंचती है। लेकिन क्या उससे ज़ुहा के खेल पर कोई फ़र्क पड़ता है? ज़रा सुनते जाइए। कभी कभार हमारी ज़मीन के ऊपर हवा में आइस क्रिस्टल स्मॉलक होते हैं यानी बर्फ़ के छोटे छोटे ज़रात। इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत खूबसूरत सा नाम डायमंड डस्ट। अगर ज़ुहा इस डायमंड डस्ट से गुजरे तो वो बड़े खूबसूरत तरीके से रिफ्रैक्ट होती है और फ़ज़ा में बड़े प्यारे रोशनी के दायरे बनाती है जिसे हालो या फिर हाला कहते हैं। और इन आइस क्रिस्टल्स की ज़रा सी शेप बदलने की देर है कि फ़ौरन ज़ुहा भी अपना इफेक्ट एकदम से बदल लेती है। यानी अगर ये डायमंड डस्ट क्रिस्टल प्लेट की शक्ल में हो जाए तो आसमान में एक सादा दायरे के बजाय ज़ुहा एक रंगीन हाला बना देती है। मैं आपको दोनों किस्म के हालों की तस्वीर दिखा रहा हूँ। और इससे बढ़कर के अगर ये आइस क्रिस्टल 6 कोनों वाले हो जाएं तो ज़ुहा के चंद नायाब तरीन नज़ारों में से एक नज़ारा देखने को मिलता है जिसे परहीलिया कहते हैं, यानी सूरज के बराबर में मज़ीद 2 सूरज। वैसे तो मैं आपको तस्वीर से समझा देता हूँ, लेकिन इस दफ़ा तस्वीर के साथ मैं आपसे एक तहरीर भी शेयर करना चाहता हूँ। ये तहरीर पहली सलीबी जंग में शामिल होने वाले एक ईसाई पादरी की है। वो लिखता है कि फरवरी 23 सन 1127 हमने मुसलमानों के साथ लड़ाई के तीसरे पहर यानी सुबह 9 बजे सूरज के बराबर में मज़ीद 2 सूरज उभरते देखे। उनके गिर्द बहुत से रंग भी बने हुए थे। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि मुसलमानों और ईसाइयों दोनों ने थोड़ी देर के लिए जंग रोक दी थी। ज़ुहा का ये खेल सिर्फ आइस क्रिस्टल्स तक महदूद नहीं,
اگر ہوا میں بادل موجود ہوں تو ان بادلوں کے اندر کیا ہے؟ اس پر ڈپینڈ کرتے ہوئے جب زحا ان میں سے داخل ہوتی ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش آتا ہے جسے کلاؤڈ ایریڈیسنس کہتے ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ اس کا نام یونانیوں نے اپنی دیوی آئرس کے نام پر ایریسیشن رکھا تھا۔ اب چونکہ بادل بخارات سے بنے ہوتے ہیں اس لیے زحا ان کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور رنگوں کا ایک کھیل شروع ہوتا ہے جس میں تمام کے تمام رنگوں کے اسپیکٹرم کا 95% تک نظر آ سکتا ہے۔ کیا آپ اس بات کا مطلب جانتے ہیں؟ اس بات کا مطلب ہوتا ہے کہ رنگوں کے 1,00,000 مختلف شیڈز، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 فوراً ذہن میں آتی ہے کہ بادلوں میں تو سوچنے سمجھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ معزز احباب، یہاں تک تو میں نے آپ کو زحا کے دن کا کھیل دکھایا، لیکن مزے کی بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سن ڈسک جب افق سے 18 ڈگری نیچے چلی جائے تو ٹیکنیکلی اس وقت رات کا وقت ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اور عام سائنس کی زبان میں رات کی باقاعدہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ دن کی روشنی کا نہ ہونا یا پھر ایمبینٹ ڈارکنس کا پھیل جانا۔ آسان الفاظ میں سائنس کی زبان میں روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے۔ لیکن کیا آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ سورہ انعام کی بالکل پہلی آیت پڑھیں۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اندھیروں کو بنایا، یعنی کہ روشنی کی طرح اندھیرا بھی ایک تخلیق ہے۔ 17ویں صدی کے ایک جرمن سائنسدان ہینریچ اولبر نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ جس کا آج 300 سال بعد بھی کوئی صحیح جواب موجود نہیں ہے۔ اس کے سوال کو اولبرز پیراڈاکس کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اس نے یہ کہا تھا کہ رات کا اندھیرا ایک لامحدود کائنات کے نظریے سے ٹکراتا ہے، یعنی کہ اگر یہ کائنات واقعی لامحدود ہے اور اس کا کوئی کنارہ نہیں اور اس میں ان گنت ستارے موجود ہیں تو رات کے آسمان میں ہم جس طرف بھی دیکھیں تو ہماری نگاہ ایک ستارے پر ہی پڑنی چاہیے تھی، اور رات کا آسمان بہت زیادہ روشن ہونا چاہیے تھا۔ یا پھر اس سے بھی زیادہ آسان الفاظ میں وہ یہ کہہ رہا تھا، لگتا یوں ہے کہ جیسے اندھیرا نام کی کوئی فزیکل چیز واقعی موجود ہے جو روشنی کو ہم سے چھپا رہی ہے۔ یہ اس قدر دلچسپ ٹاپک ہے کہ میں آج کے دن اسے مزید چھیڑے بغیر صرف اتنا بتاؤں گا کہ لیل یعنی رات واقعی ایک فزیکل شے ہے۔ معزز احباب، زحا کی پہلی کرن سے اندھیری لیل کے آخر تک اللہ کی زحا کے 24 گھنٹے کا روٹیشن پورا ہوتا ہے، اور سورہ رات کی دوسری آیت ذہن میں آتی ہے کہ سورج اور چاند اسی کے کنٹرول میں ہیں۔ وہی تو ہر کام کو ڈیزائن کر رہا ہے، بلکہ وہ تو اپنی نشانیاں صاف صاف دکھا بھی رہا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں زحا والی آیات کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا تھا کہ یہ تب نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن نے تانا دیا تھا کہ اے محمد، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے، اور آپ کا دل اس بات پر بہت غمگین ہوا تھا۔ اب ذرا تمام ویڈیوز اور جو تصاویر میں نے آپ کو دکھائی ہیں انہیں ایک دفعہ پھر سے ذہن میں لائیے۔ زحا سورج سے نکلی پہلی روشنی جو ہماری زمین میں قدرت کے خوبصورت ترین نظارے پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کیوں فرما رہا ہے؟ جیسے کوئی گرینڈ ماسٹر، کوئی بہت بڑا مصور ایک اداس انسان کو اپنی بیوٹیفل پینٹنگز دکھا کر اس کے دل کو خوش کر رہا ہو، اسے تسلی دے رہا ہو، اسے ڈھارس دے رہا ہو، کیونکہ خوبصورتی انسان کے دماغ میں ہارڈ وائرڈ ہے۔ معزز احباب، خوبصورتی کو دیکھنا دماغ کے ریوارڈ سینٹر کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، یہ ہمیں خوشی کا احساس دلاتی ہے، اور اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی زحا سے بنائی خوبصورت نشانیاں دکھا کر اس سے اگلی آیت میں کہتا ہے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھے بھولا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ویڈیو کو بنانے کی وجہ ایک ذاتی اداسی تھی، اور میں قرآن پاک میں اسی اداسی کا حل ڈھونڈ رہا تھا، اور تبھی زحا میرے سامنے آئی، اور سچ کہوں تو یہ سب لکھنے اور زحا سے پیدا ہوئے یہ تمام مناظر دیکھنے کے بعد میں بھی بھول چکا تھا کہ مجھے کوئی اداسی بھی تھی، بلکہ میں تو زحا کو ڈھونڈتا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لیکن یہ سب یہیں ختم نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے اس سے آگے کی بھی آیات پڑھی؟ میں آپ کو ان کا مفہوم بھی بتا دیتا ہوں۔ جو آنے والا ہے وہ گزر چکے سے بہتر ہوگا، اور تمہارا رب تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر رہنے کی جگہ نہیں دی؟ کیا اس نے تمہیں بھٹکا ہوا پا کر راستہ نہیں دیا؟ کیا اس نے تمہیں ضرورت مند پا کر غنی نہیں کر دیا؟ معزز احباب، ان الفاظ کو اپنے دل پر محسوس کریں۔
کیسے اللہ اپنے بندے کو اپنی ذوحا سے بنائے اتنے خوبصورت مناظر دکھا کر اسے خوش کر رہا ہے۔ اسے بتا رہا ہے کہ ذوحا کی قسم جس سے میں اتنے خوبصورت رنگ بکھیرتا ہوں، تمہارا دل سکون محسوس کرے گا، اور تسلی رکھو میں تمہیں کبھی ایسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور میرا نہیں خیال کہ ایک دل رکھنے والا انسان ان آیات کو ایک دفعہ سمجھ کر پڑھنے کے بعد اپنی اداسیاں بھول کر اللہ سے محبت کیے بغیر رہ سکتا ہے۔ معزز احباب، میں مسلسل ایسی معلوماتی اور انفارمیٹیو ویڈیوز بنا رہا ہوں، اس لیے آپ سب دوستوں سے عاجزانہ طور پر اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی گزارش ہے تاکہ آپ کو ایسی بہترین معلوماتی ویڈیوز مل